कंट्री की कोई भी सिटी ले लो वही आते हैं, क्योंकि इंडिया के पास उतनी स्मार्ट सिटी है नहीं, तो उनका हम कंपैरिजन कर पाए। जैसे सिंगापुर है, शंघाई है, दुबई, उस तरह की हमारे पास अभी तक कोई भी सिटी नहीं है, स्मार्ट मैनेजमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी उस लेवल का हमारे पास नहीं है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए धोलेरा SIR मतलब धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, आपने अभी तक तो सुना होगा कि धोलेरा SIR बन रहा है क्या, मतलब SIR का फुल फॉर्म है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, जो इन्वेस्टमेंट के लिए बन रहा है, उसका मतलब उसके नाम में ही इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो पूरी सिटी बन रही है वो इन्वेस्टमेंट के लिए ही बन रही है। जैसे आप इमेज में देख रहे हो पूरा कि आर्टिफिशियल रिवर बनाई गई है, हाई राइज बिल्डिंग है, फिर जो डेवलपमेंट हो रहा है पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है, और जो रोड के दोनों साइड पेड़ पौधे लगे वो अभी से पहले से लगाए गए, ताकि जब पूरी सिटी का डेवलपमेंट हो जाए तो उसका भी ग्रो उस हिसाब से हो जाए। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो DICDL से ली गई है, जो गवर्नमेंट की है। हम लोकेशन देखते हैं कि धोलेरा एग्जैक्टली है कहाँ पे। ये पूरा इंडिया का मैप है हमारा, और ये गुजरात है। गुजरात में अहमदाबाद और भावनगर के बीचों बीच धोलेरा है। और जो हमारी गुजरात की इंडस्ट्रियल सिटी है, जैसे राजकोट, जूनागढ़, भरूच और बड़ौदा, सबके बीचों बीच पड़ता है। अगर हमें कनेक्टिव बिजनेस करना है तो मेन डिपेंड करता है कनेक्टिविटी पे, और धोलेरा को सारी कनेक्टिविटी आसानी से मिल रही है। और मेन जो बिजनेस सिटीज है गुजरात की, वो भी उसके मतलब सबके बीचों बीच है, तो मेन वो भी हमारे लिए ईज रहेगा। हाँ, और गुजरात के पास सबसे बड़ा दरिया किनारा है 1600 किलोमीटर का, तो उस हिसाब से जो सी पोर्ट की हमें जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी आसानी से हो जाएगी, और सारे पोर्ट आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे। और हमने पहले देखा था कि ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बन रही है, हमने पहले ही देखा था कि स्मार्ट सिटी इंडिया की फर्स्ट ग्रीनफील्ड है। तो हम देखते हैं कि ग्रीनफील्ड क्या है। स्मार्ट सिटी दो टाइप की, एक है ब्राउन फील्ड और एक है ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड मतलब पहले से ही बसी बसाई हो, उसमें टाइम के हिसाब से अपडेट लाना हो, तो उसको हम ब्राउन फील्ड बोलते हैं। और ग्रीन फील्ड मतलब अगर हम अहमदाबाद के एग्जांपल ले लें ब्राउन फील्ड में, तो पहले हमारे यहाँ MTS अभी भी चल रही है, पर BRTS नहीं थी, और टाइम के हिसाब से हमें BRTS भी लाए, फिर फ्लाईओवर्स आए। उस हिसाब से जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट हो टाइम के हिसाब से अपडेट होती है, उसको हम ब्राउन फील्ड बोलेंगे। और ग्रीन फील्ड मतलब पूरी बैरल लाइन पे जीरो से लेके पूरी प्लानिंग तक, मतलब अगर आप अपना घर बनाना है तो प्लॉट लेके पूरी प्लानिंग करोगे तो उसको आप ग्रीन फील्ड बोल सकते हो। और धोलेरा ऐसे ही बन रहा है। जी सर। हाँ 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 आप उनको कुछ भैया सबके भैया हाँ ओके। रेफरेंस भेज दिया है ना आपने? रेफरेंस ओके ओके। हाँ ओके। हाँ जी सॉरी। ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हो, जो अलग अलग कलर कोडिंग है, वो पूरा 920 स्क्वायर किलोमीटर का है। और उसमें जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो सिर्फ 422 स्क्वायर किलोमीटर में हो रही है, और वो 22 गांव को मिला के बना है, मतलब हाँ एकत्रित करके जो आसपास के जो भी गांव है उसको। और उसमें आप देख रहे हो कि अलग अलग कलर कोडिंग है, सबका मतलब अलग अलग है। जैसे इंडस्ट्रियल जोन है उसका पर्पल है, रेसिडेंशियल का येलो है, और ये डार्क ग्रीन जो आप देख रहे हो वो टूरिज्म के लिए। हाँ, तो आप देख सकते हो कि ये पर्पल जोन ज्यादा है सबसे ज्यादा। जैसे हमने पहले बोला था कि इन्वेस्टमेंट के लिए बन रहा है, तो उस हिसाब से इंडस्ट्री भी ज्यादा आ रही है, तो हमें डायरेक्टली 8.5 लाख जितनी जॉब मिल रही है इंडस्ट्री की आने की वजह से, और इनडायरेक्टली उससे भी ज्यादा मिल रही है। मतलब हमारे GDP ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, हमारा मतलब पैसा भी हमारा, कमाई भी हमारी, और जो भी हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग सब इंडिया में ही हो रहा है, तो हमारा GDP ग्रोथ भी बढ़ सकता है। और इधर जो रेसिडेंशियल है उसमें सिर्फ 20 लाख लोग ही रह सकते हैं। करंट में क्या है कोई भी सिटी में कि मतलब जो उनका एरिया है उस हिसाब से पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा होती है, तो वहाँ पॉल्यूशन फिर हेल्थ सबका इशू रहता है। तो यहाँ ये सब ना हो, उसीलिए पहले से ही मतलब उसका फिक्स किया गया है।
मतलब आप अप्रोक्स 5 लाख फैमिली गिन लो, पर पर्सन 4, पर फैमिली 4 पर्सन, तो सिर्फ 20 लाख लोग ही रिक्वायर है। और ये जो पूरा ब्लू है और ग्रीन है वो रिक्रिएशन, एनर्जी और एनवायरनमेंट के लिए छोड़ दिया गया है। मतलब जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ 422 में ही हो रहा है और आधा हिस्सा ऐसे ही एनवायरनमेंट के लिए छोड़ दिया गया है। मेन है DICDL, मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल। जैसे ही कोई भी मतलब अभी हमारी कोई भी गवर्नमेंट है वो 5 साल में चेंज होती है, तो हमें दिक्कत रहती है कि जो भी वर्किंग चालू है वो बंद ना हो जाए, उस हिसाब वो सब ना हो, इसीलिए DICDL बनाया गया है, धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड। वहाँ कोई भी गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं कर सकती, वो पूरा अलग ही बॉडी है उसका। DICDL है वो ज्वाइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गुजरात और सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात का ज्वाइंट वेंचर है। और उसका जो भी मैनेजिंग है वो इकॉम करके जो कंपनी है वो कर रही है, उसके अंडर में पूरा काम चल रहा है। और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका 49 स्टेक था, उसमें उनको फंड प्रोवाइड करना था, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका 51% स्टेक था, उनमें उनको लैंड प्रोवाइड करनी थी। लैंड तो प्रोवाइड हो ही चुकी है सारी, और वहाँ डेवलपमेंट भी चालू हो गया है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था स्टेक 49, उसमें उन्होंने इतना फंड दिया है कि आगे कई सालों तक जो भी काम है वो रुकेगा नहीं डेवलपमेंट का। यानी कि आधा 49%। हाँ मतलब हाँ उसमें उनको फंड मतलब पैसे देने थे, और पैसे उतने दिए क्या मतलब आगे कई सालों तक वो काम चालू ही रहेगा, रुकेगा नहीं। धोलेरा अ न्यू एरा ऑफ ग्लोबली कनेक्टेड बिजनेस। आप पूरी इमेज में देख सकते हो कि मेन 4 कनेक्टिविटी है वो हमें मिल रही है, एक नए युग की शुरुआत हो रही है। मतलब जब मोदी जी ने भी बोला था गुजरात में एक नए गुजरात का निर्माण हो रहा है, तो सारी कनेक्टिविटी हमें बिजनेस के हिसाब से मिल रही है। तो एक बिजनेस के लिए नया युग चालू हो रहा है, जैसे एयर कनेक्टिविटी है, फिर एक्सप्रेस वे है, मोनोरेल, मेट्रो रेल भी आ रही है, सी पोर्ट से एयरपोर्ट तो आ रहा है, प्लस इंटरनेशनल है, वो भी लोगों को बसने से पहले एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, वो इंटरनेशनल प्लस कार्गो फैसिलिटी के साथ है। अभी तक हमारे पास कार्गो फैसिलिटी का मतलब था नहीं कि हम बिजनेसली कनेक्टेड हो पाए, तो इसलिए मेन वही है कि वो हमें मिल रही है। और सी पोर्ट अभी तक 12 से या 13 थे हमारे पास कि हम वो भी इंटरनेशनली तो कर नहीं पाते थे, तो उस माध्यम से हमें धोलेरा के लिए वजह से और 3-4 पोर्ट कनेक्टेड हो पाते हैं। और जो अभी एक्सप्रेस में अगर आप धोलेरा जाओगे तो आपको 1.5 घंटा या 2.5 घंटा लग जाएगा जाने में। तो जो एक्सप्रेस वे धोलेरा SIR और अहमदाबाद एक्सप्रेस वे बन रहा है वो 250 मीटर चौड़ा है। अगर उस हिसाब से आप देखोगे आपका टाइम और डिस्टेंस दोनों कम हो जाएंगे, तो फिर कनेक्टिविटी के लिए तो बेटर है बिजनेस के लिए। और सी पोर्ट तो ऑलरेडी आ रहे हैं, फिर मोनो और मेट्रो ट्रेन भी आ रही है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। न्यूज में आप आए दिन कहीं ना कहीं या फिर यूट्यूब पे कहीं ना कहीं देखते रहते हैं धोलेरा के बारे में कुछ ना कुछ अपडेट। जल थल नभ से व्यापार के द्वार खोलेगा धोलेरा। जैसे धल मतलब हमने बोला कि सी पोर्ट आ रहे हैं, फिर एक्सप्रेस वे बन रहा है और कार्गो फैसिलिटी के साथ एयरपोर्ट आ रहा है। जब रूपानी जी थे तब उनका 86 जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कंप्लीट हुआ था जब रूपानी जी थे। अभी तो आप अगर देखने जाओगे तो 96 अब उनका जो एक्टिवेशन एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है सारा। और ये गुजरात में जो बन रहा है धोलेरा वो सिंगापुर से भी बड़ा है। सिंगापुर पूरी एक कंट्री है और धोलेरा तो सिर्फ एक सिटी है, वो उससे भी 1.5 गुनी बन रही है। यानी उसका किलोमीटर ज्यादा है। हाँ एरिया ज्यादा है। ये है पूरा एरिया 920 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें सिर्फ डेवलपमेंट 422 स्क्वायर किलोमीटर में ही हो रहा है। और अगर हम देखेंगे 422 स्क्वायर किलोमीटर को एक साथ डेवलप करना पॉसिबल है नहीं, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको टाउन प्लानिंग जो TP1 TP2 बोलते हैं वो टाउन प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग में डिवाइडेड कर दिया। टाउन प्लानिंग 1 से लेके टाउन प्लानिंग 6 तक। और उसमें भी मतलब हम देखेंगे एक साथ सारी TP को डेवलप करना पॉसिबल है नहीं, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक्टिवेशन जोन तैयार किया जो भी रेडी हो चुका है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। और एज ए सैंपल मॉडल हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने दिखा है कि आगे जाके जो भी सिटी ये धोलेरा बन रही है ये उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो उसी तरह से होगा। तो वो उसका एरिया है 22.54 स्क्वायर किलोमीटर जो रेडी हो चुका है। और उसके बाद है लीनियर डेवलपमेंट, और उसमें हम देख सकते हैं कि ये बीच में जो रोड है वो धोलेरा को दोनों हिस्सों में काटती है। तो उस रोड के आजू बाजू जो भी टाउन प्लानिंग मतलब TP है सारी उसका सारा डेवलपमेंट आ जाए वो सेकंड फेज में, वो है लीनियर डेवलपमेंट। हम बेंच मार्किंग देखते हैं, अगर इतनी बड़ी सिटी बन रही है तो उसकी बेंच मार्किंग भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब जो भी बन रहा है वो स्टैंडर्ड लेवल का। हम वही देखते हैं कि कोई भी चीज लाए तो ब्रांड देखते हैं कि कौन सी ब्रांड अच्छी है और कौन सी ब्रांड लंबा टाइम टिकेगी।
तो जो भी बेंच मार्किंग ली गई है वो इंटरनेशनली ली गई है। जैसे रोड डिजाइन है, अगर आप जाओगे देखोगे तो जो रोड बनी है वो लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर की बनी है। जैसे तो मैं देख रहा था। अच्छा देख ओके, तो वो सारा अगर जो भी मतलब अभी स्टार्ट हुआ है ना, वो बाहर की जो भी कंट्री जहां जहां का जो भी बेस था ना, वो सारा इधर धोलेरा में अप्लाई किया गया है। जैसे स्ट्रॉन्ग वाटर का ब्रसेल्स, सेंटिगो, न्यूयॉर्क। अभी हमारे पास स्ट्रॉन्ग वाटर की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम वाटर का सेव कर पाए। मतलब जैसे बारिश आती है तो ऐसे ही पानी मतलब वेस्ट होता है, या फिर बाढ़ आती है तो हमारा कामकाज भी डेली का रुक जाता है। वो सब ना हो, उसीलिए पहले से ही प्लानिंग की गई है। फिर अर्बन प्लानिंग, लंदन, शिकागो, मिल्टन की पावर एंड आईसीटी, सॉलिड वेस्ट, वो सारी जिस जिस जगह का जो भी बेस्ट था वो धोलेरा में अप्लाई किया है। अगर कोई भी स्मार्ट सिटी बन रही है तो उसका मेन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि उसका स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उस हिसाब से आप बोल सकते हो कि हाँ ये स्मार्ट सिटी है या नहीं है। तो जैसे ये आप इमेज देख रहे हो, गैस, आईसीटी, पावर, वाटर पोर्टेबल, वाटर रिसाइकल, इंडस्ट्रियल वाटर, वो सारी पाइपलाइनें रोड के दोनों साइड पहले से ही लगाई गई है, ताकि आगे जाके मतलब कोई भी लगा दिया। हाँ सब कंप्लीट हो चुका है। और स्ट्रॉन्ग वाटर का है, जैसे हमने बोला था, बारिश आती है पानी सारा वेस्ट ना हो, वो एकत्रित होके जो आर्टिफिशियल रिवर बनाई गई है उसमें भी डाल सकते। बाढ़ आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि जो सारा पानी है वो आर्टिफिशियल जो भी रिवर बनाई है उसमें आसानी से जा सकता है। और उसमें जो वाटर और बिजली का जो भी मैनेजमेंट हो रहा है वो स्काडा कंपनी उसके अंडर हो रहा है। और इसमें पानी और बिजली का या जो भी मैनेजमेंट है वो तो स्मार्ट हो ही रहा है। और कचरा जो है उसका रिसाइकल और रीयूज किया जाता है। उसके बाद भी जो कचरा बचता है उसको गैस, बायोमीथेन गैस में ट्रांसफर किया जाता है। मतलब धोलेरा का कचरा भी हमें गैस प्रोवाइड कर रहा है। तो हम सोच सकते हैं कि पूरी सिटी कितनी आत्मनिर्भर है। वो गैस कौन सा काम में आता है? बायोमीथेन गैस